आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि एक पदार्थ का नाम बताइए जो ऊर्ध्वपातन करते हैं। यह हमें प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रश्न किसके बारे में बताना है? यहाँ पर हमें प्रश्न में ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया का मतलब क्या है दोस्तों? ऊर्ध्वपातन की क्रिया में हम जानते हैं कि जब भी हम किसी ठोस को, ठीक है, हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक है, ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करने पर क्या होता है दोस्तों? यह सीधे सीधे द्रव अवस्था में ना परिवर्तित होकर सीधे क्या हो जाता है? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ठोस पदार्थ को गर्म करने पर यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। अब हमें यहाँ पर प्रश्न यही पूछा गया है कि एक पदार्थ का नाम बताइए। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि उस पदार्थ को, उदाहरण के तौर पे वो हमारा पदार्थ कौन सा है दोस्तों? वो हमारा पदार्थ होता है नौसादर। ठीक है, एक हमारा है उदाहरण नौसादर, और दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा होता है हमारा कपूर। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कपूर को देखूं तो कपूर क्या होता है दोस्तों? ये हमारा ठोस माध्यम में होता है, और जब दोस्तों हम इसे जलाते हैं, दिए के संपर्क में या फिर आग के संपर्क में लाते हैं, तो ये द्रव अवस्था में ना परिवर्तित होकर सीधे क्या हो जाता है? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दोनों हमारे ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। यही हमें प्रश्न पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।